उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों को बड़ी राहत मिली है, जहां आज सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें अदालत ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को संविधान के विरुद्ध बताया था। वहीं इसके साथ साथ एसी ने मदरसा बोर्ड की कुछ शक्तियां भी कम की है। क्या है पूरी खबर, सिलसिलेवार तरीके से समझिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को मान्यता तो दे दी है, लेकिन साथ ही कुछ अहम बदलाव भी किए हैं। सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की बेंच में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला शामिल थे। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उत्तर प्रदेश का मदरसा शिक्षा अधिनियम राज्य विधानसभा की विधायी क्षमता के अंतर्गत आता है, यानी इसे राज्य सरकार द्वारा बनाया जा सकता है। हालांकि मदरसा बोर्ड द्वारा दी जाने वाली फाजिल और कामिल डिग्री, जो उच्च शिक्षा की डिग्रियां हैं, असंवैधानिक करार दी गई, क्योंकि यह UGC एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर सीधे तौर पर उन मदरसों पर पड़ेगा जो छात्रों को 12वीं तक की शिक्षा तो देते हैं, लेकिन अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियां भी प्रदान करते थे। इसके अलावा मदरसा बोर्ड मुंशी मौलवी यानी कि 10वीं और आलिम 12वीं जैसी परीक्षा भी आयोजित करता था। इसके साथ ही कारी यानी कि डिप्लोमा की भी पढ़ाई करवाई जाती थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन डिग्रियों को सरकारी और निजी सेक्टर में स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि सबसे पहले यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा था, जहां कोर्ट ने 22 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि इस एक्ट में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत भी प्रभावित होता है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को सामान्य शिक्षा व्यवस्था में शामिल करे। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा था कि सरकार के पास किसी विशेष धर्म के लिए बोर्ड बनाने का अधिकार नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अंजुमन कादरी नामक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को कुछ शर्तों के साथ मान्यता दी है। अब मदरसा बोर्ड के लिए यह चुनौती होगी कि वह अपनी शिक्षा प्रणाली को इस नए आदेश के तहत कैसे ढाले, जबकि मदरसे पहले बच्चों को आलिम, मुंशी मौलवी और कारी जैसे डिप्लोमा और डिग्रियां प्रदान करते थे। अब उन्हें केवल 12वीं तक ही शिक्षा देने की अनुमति होगी। यह बदलाव मदरसों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इससे उनकी शिक्षा प्रणाली पर भारी बदलाव आ सकता है। इसके अलावा छात्रों को उच्च शिक्षा की डिग्रियां न मिलने से उनका करियर और नौकरी की संभावना भी प्रभावित हो सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भारतीय समाज में मदरसों की भूमिका को लेकर नए सवाल खड़े करता है। इस फैसले के बाद मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली के तहत नहीं आएगी और इसकी मान्यता भी सीमित हो जाएगी। हालांकि सरकार और मदरसा बोर्ड अब इस फैसले को लागू करने के लिए क्या कदम उठाएंगे, यह देखना अहम होगा। बहरहाल आप क्या कुछ कहेंगे इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।